जय सीताराम जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। आसे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाम बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, कार्तिक संवत 2074 विक्रमी की संक्रांति तारीख 17 अक्टूबर सन 2017 मंगलवार के शुभ दिन प्रेम मूर्ति भक्त वत्सल जगत वंदनीय श्री हजूर सतगुरु देवदाता ध्यान की श्री श्री 108 श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज जी श्री परमहंस अद्वैत मत के परमार्थिक राज सिंहासन पर श्री छठी पातशाही जी के रूप में जो विराजमान हुए सभी गुरुमुखों को आज के शुभ राज तिलक लाखों लाख बधाई है। शुभ मुबारकबाद, शुभ संक्रांति। कटक कर्म कमावणे दोष ना हो जो। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबे बेमुख होए रामते लगन जन्म बियो। थोड़े हो गए जितड़े माया रीचन कौन कर सके। गीता लिखया दुर संतो वडभागी मेरा प्रभु मिले ता उतरे सब योग। नानक को प्रभु राख ले मेरा साहिब बंदी मोल। कतक होवे साध संग बिन से सबे सोय। गुरुमुखो, कार्तिक का महीना जो आरंभ हुआ है असल में आज ही पूर्णमासी का दिन है। आज ही कार्तिक का दिन है।
और आज ही शुभ राज तिलक दिवस है। इस कार्तिक के महीने की महानता भी बहुत है। अब हम देखा जाए तो कार्तिक के महीने की महानता कहाँ से समझ में आती है। जितने हमने जीवन भर के कर्म कमाए हुए हैं वो कार्तिक के महीने में ही सही करे जा सकते। अगर हमने मानो भूल चूक करी है कर्मों की, गलती से कोई उल्टे सीधे कर्म हमसे हो गए हैं, तो उन कर्मों का सुधार ये कार्तिक का महीना कराता है। कार्तिक का महीने का मतलब ही सतत कर्म, यानी कि कर कर्म, और कर्म से बनेगा तेरा जीवन। ये हमारा जो गुरुमुख शरीर है, कर्म तीन तरह के करता, तीन प्रकार से शरीर से कर्म होते हैं। एक है शारीरिक, एक है वाचक, एक है मानसिक। शरीर से जो कर्म करता है वो हमें सोच समझ के अपने हाथों से कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे कि किसी का भला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी के कार्य संवार रहे हैं, ये शरीर का कर्म है। और वाचक कर्म जो है वो बोलने से होता है। अगर हम शरीर से कुछ नहीं कर सकते तो वाचक कर्म कर सकते हैं जुबान से। जुबान से कैसे कि हम किसी के लिए अच्छे वचन बोले या दुआएं अंदर से दें, जुबान से किसी को अच्छे शब्द द्वारा परमार्थ का ज्ञान करा सकें, या शब्दों द्वारा किसी को भजन सुना करके आनंद दे सकें, या कोई अच्छी ज्ञान भरी शिक्षा दे करके उसका मार्ग जो है दर्शा सके। और दूसरा तीसरा है मानसिक। मानसिक यानी कि जो हम अपने दिमाग में सोच रखते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच चलती ही रहती है। इस महीने में गुरुमुखो जैसी सोच आप डालेंगे अपने दिमाग के अंदर, वैसा ही आपका कर्म का भाग्य बनता जाए। क्योंकि जैसे जैसे सोच होती है, जैसा बीज डलता है, वैसा ही उसका वृक्ष अंकुरित होता है। जैसे करनी आपको अपनी के नेड़े से दूर, जो जो बीजे सो सो पावे, परमाया संग राखे, दोष ना ददा दीजिए, दोष ना देऊंगा, दोष शर्माया करना, जो मैं गुरुमुख को पूर्ण गुरु या पूर्ण गुरु की संगत अगर हमें प्राप्त हो जाए तो गुरु किस लिए मिलते हैं? गुरु के मिलने का कारण क्या है कि गुरु हमें शुभ कर्म कराते हैं। जैसे पहले तो वो हमें अपना शिष्य बनाते हैं, फिर हमें नाम दान देते हैं,
फिर सत्संग ज्ञान समझाते हैं। अब हमें उन्होंने नाम क्या यानी कि बीज हमें दिया है। अब इस नाम के बीज को हमने बोना है और नाम के बीज को अगर हमने बो दिया तो इसका फल जो हमें प्राप्त होगा वो हमारे जन्मों जन्मों की मैल को धो डालेगा और हमारा कर्म उज्जवल होता जाएगा और हम 84 लाख की योनियों से भी बच सकेंगे। अब कर्म का बीज कैसे, नाम का बीज कैसे हमने बोना है? नाम के बीज को, ये जो आप सुन रहे हैं, कार्तिक का महीना बहुत ही अत्यंत शुभ लाभकारी है। इस महीने में अगर मानो आपने पूरा वर्ष कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए या नाम की कमाई नहीं हो पाई तो आप इस महीने के पूरे 30 दिन लगातार सुबह अमृत वेले पे चाहे भले ही आप 20 मिनट या 10 मिनट, जितने मिनट का भी आप ध्यान करते हैं, यही आपका बीज मंत्र है। जो बीज आप बो देंगे, ये बीज आपका पूरे वर्ष तक फलीभूत होता हुआ आपको फल देगा। आपकी भक्ति का बीज जैसे जैसे फलीभूत होगा, उसी प्रकार के आपके बुरे कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से एक सूखी सी जगह है जहाँ कोई हरियाली नहीं है, जैसे कि कहते हैं ना, जिस धरती पर हरियाली ना हो उस धरती को क्या कहा जाता है? बंजर, बंजर धरती बोला जाता है। इसी प्रकार जिस स्त्री की गोद हरी ना हो उसको क्या कहा जाता है? बांझ। तो इसी प्रकार से नाम अगर है और नाम की हमने कमाई नहीं करी, बीज बोया नहीं, तो हरियाली कहाँ से आएगी? अब हमने अगर मानो हमारे जीवन की बंजर भूमि पर नाम का बीज बो दिया तो उससे हरियाली उपजेगी और हरियाली से हमारे जीवन के सारे जो भी बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही कर्म नष्ट होंगे, हमारे पर दाता प्रभु मेहरबान होके, मेहरबानी का उनका शुरुआती जो हमारे ऊपर असर प्रभाव नजर आता है वो ये है कि सबसे पहले हमें जीवन में अच्छे लोगों से सामना होगा। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आएंगे, ज्ञानी लोग, संत लोग, अच्छी संगत के लोग, ये प्रभु की कृपा से आते हैं। जब तक से गुरु की कृपा ना हो तब तक से हमारे जीवन में दुष्ट लोग आएंगे, जिनसे कि हमारे कर्म भी दुष्ट होंगे, जीवन भी हमारा नरक बन जाता है। तो जब प्रभु की कृपा मेहर होती है तो अच्छी संगत से पाला पड़ता है, फिर अच्छी संगत द्वारा ही हमें सत्संग, ज्ञान, अच्छे विचार, मन चित्त हमारा शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। जब तक से हमारा मन चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक से हमारा जीवन जो है वो कभी भी प्रभु के चरणों के लायक नहीं बन सकता। जिस प्रकार से फूल है, फूल अगर कहीं गंदगी में पड़ा है तो वो प्रभु के चरणों में, मंदिर में चढ़ाने के लायक नहीं होता। और जब वो फूल गंगा जल में या स्वच्छ जगह पर लगा हुआ हो तो वो फूल प्रभु के चरणों के लायक बन जाता है। इसी प्रकार हमारा
जो अंदर के मन और विचार बल बुद्धि है ये शुद्ध ना होगी, तब तक प्रभु के चरणों के लायक भी नहीं होगी। और जब तक ये लायक नहीं होगी तब तक प्रभु की कृपा भी नहीं होगी। तो प्रभु की कृपा प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो गुरुमुखो, ये जो कार्तिक का महीना बहुत अत्यंत शुभ लाभकारी है। इस महीने में चाहे तो आप अच्छे कर्मों का बीज बोएं। तो अगर आपके विचार समझ जाते हैं, विचारों में ये बात बैठ जाती है, तो इससे बड़ा कोई आपका पुण्य कर्म नहीं हो सकता। अब बीज आपके हाथ में है, आप चाहें तो बोएं और आप चाहें तो इसको यूं ही रख दें। जैसे कि एक पिता ने अपने दोनों बेटों को बीज दिए, गेहूं के दाने दिए कि बेटे मैं बाहर कहीं जा रहा हूं और ये दाने जो हैं संभाल के रखना, और जब मैं आऊं तो मुझे लौटा दे। अब जो एक बेटा था जो अज्ञान था, जिसके अंदर ज्ञान ध्यान कुछ भी नहीं था, उसने वो दाने जो थे संभाल के रख छोड़े। अब दूसरे बेटा जो ज्ञानी था, जो अच्छी संगत का असर प्रभाव था जिसके ऊपर, उसने वही जो दाने थे, उनने सोचा कि इस दानों का क्यों न बढ़ा चढ़ा के अपने पिताजी के हवाले करूं। उसने वो दाने खेत में डाल दिए और वो खेत में अनेकों दानों के फसल हुई, बढ़ फूल गई। और जब उसके पिताजी आए तो पूछा कि बेटे मेरे वो जो दाने थे वो कहाँ हैं? अब जो अज्ञानी बेटा था उसने कहा पिताजी मैंने बहुत संभाल कर रखे हैं आपके दिए हुए दाने। और वो निकाल करके अंदर से लाता है तो देखते हैं क्या कि उन दानों में कीड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार का संभालना तो ठीक नहीं हुआ ना, जिससे कि कीड़े लग गए। जब दूसरे से पूछा तो दूसरे ने क्या किया, अपने पिताजी को खेतों में ले गया, जहां दिखाया कि हरी भरी उनकी खेत लहरा रहे हैं। अब पिता कितना खुश हुआ, पिता ने उस बेटे को कितनी शीशें दी, दुआएं दी और उसको अपने योग्य बना डाला। अब दूसरा जो था उसने इस प्रकार से कीड़ों भरी दाने दिखा करके अपना विश्वास खो दिया। इसी प्रकार गुरुमुखो, हमें जो नाम दान दिया जाता है, अगर हम उस नाम दान को अपने अंदर समेट के रखते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। अब हम उसी नाम दान को जप जप कर बढ़ा देते हैं, उसकी यानी कि भक्ति बढ़ जाती है। नाम जितना जपेंगे उतनी भक्ति हमारी बढ़ेगी, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी प्रभु की प्रसन्नता बनेगी, और प्रसन्नता के साथ ही हमारे जीवन में उजाला होगा, हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो गुरुमुखो, कार्तिक के महीने का शुभ लाभ प्राप्त करते हुए नाम की कमाई करें, जितना हो सके अमृत वेले में। अगर बैठा जाए तो बैठ करके, अगर लेटा जाए तो लेट करके, लेकिन जागृत अवस्था में नाम सिमरन करें, जिससे कि आपकी कमाई हो और आपका जीवन प्रभु के लेखे लगे, जिससे आपका लोग सुखी और लोग भी सुहेगा हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।